की थोड़ी सी क्लीवेज क्या दिख गई, उसके दोनों इंटरनेट वाले रॉकी ब्रदर्स विशाल एंड जेमी पैंस बिना पैंस पहने ही फुल स्पीड में दौड़ते हुए उसे बुर्का पहनाने आ गए। लेकिन जब सनी लियोनी की सॉफ्ट पॉर्न मूवीज जिस्म 2 और रॉकी MMS 2 आई थी, तब तो जेमी और विशाल ने कोई वीडियोस नहीं बनाए कि सनी का फायदा उठा रहे बॉलीवुड, सनी को टाइप कास्ट कर रहे बॉलीवुड। क्यों बनाएंगे भाई, सनी तो पॉर्न स्टार थी और पॉर्न स्टार की तो कोई इज्जत नहीं होती। अगर लोगों को नंगेपन से इतनी ऑब्जेक्शन है तो किसी को क्यों दिक्कत नहीं होती जब हर फिल्म में शाहरुख, आमिर, सलमान, अक्षय, ऋतिक, रणवीर, टाइगर, शाहिद, कार्तिक जिस्म का नंगा नाच नाचते हैं। तब तो everyone praises them for working their asses off in the gym। अगर 60 साल के शाहरुख अपनी एब्स दिखा सकता है तो 30 साल की तृप्ति भी अपनी एब्स एंड क्लीवेज दिखा सकती है। उसने भी जिम में काफी मरवाई है भाई। एंड यस, जो बॉलीवुड इज एक्सप्लॉइटिंग तृप्ति नॉनसेंस है, उसकी बत्ती बना के डाल लो अपने अंदर डियर जैमी। 15 साल की बच्ची ने तृप्ति कि प्रोड्यूसर अंकल ने चॉकलेट देकर कपड़े उतरवा लिए। अरे वाह, आलू टिक्की। She is getting paid crores for unbuttoning a shirt and she is loving it. Good, it's a good sleepless nights. 10 साल तक बॉलीवुड में स्ट्रगल किया तृप्ति ने इस हॉट स्पॉट पे आने से पहले। इवन बिफोर एनिमल्स उसने काफी मूवीज में काफी अमेजिंग परफॉर्मेंस दिया, बट किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ा। लेकिन एनिमल में उसने थोड़े कपड़े कम क्या किए, वो तो सीधा नेशनल क्रश बन गई। सो स्टॉप बीइंग जेलस एंड लेट हर एंजॉय हर 15 minutes of fame. I know I'm not doing anything wrong. I know it's my duty as an actor to perform scenes that are given to me. As long as I'm comfortable, as long as nothing bad is happening to me, as long as I know I'm not doing anything wrong, I don't see it, in a bad way. अब बात करें उसे आई कैंडी कैरेक्टर्स में टाइपकास्ट करने की। दिस इज नथिंग न्यू इन बॉलीवुड। इनफैक्ट सो कॉल्ड टॉप एक्टर्स और एक्ट्रेसेस भी टाइपकास्ट होते हैं। ईयर 1995 में DDLJ के बाद शाहरुख ने 10 साल तक सिर्फ रोमांटिक कैरेक्टर्स ही प्ले किया। बीच बीच में उसने अपने टाइपकास्ट से हटकर भी मूवीज की, बट ही वुड इवेंचुअली ऑलवेज कम बैक विद अ स्टीरियोटिपिकल रोमांटिक कैरेक्टर। प्यार में जैसे देवदास में जान देना, या आई एम वेरी पोएटिक इन माई हेड, आई रीड अ लॉट, और तो मुझे ये समझ आता है, मुझे प्यार में जान देना या जान लेना या पागल हो जाना, आई अंडरस्टैंड दैट इमोशन अ लॉट, सो आई कैन डू दैट। अक्षय कुमार ने भी एक बार खिलाड़ी क्या कर ली, उसे एज एन एक्शन हीरो ही टाइपकास्ट कर दिया इंडस्ट्री ने। इनफैक्ट उसका नाम ही खिलाड़ी कुमार कर दिया। लेकिन SRK और अक्षय के पास आज जो नेम और फेम है वो उसी टाइपकास्ट की वजह से है। अब्बास मस्तान जिन्होंने मुझे पहली मेरी खिलाड़ी फिल्म दी थी, क्योंकि इंडस्ट्री में जब आया था तो एक ऐसे ही जो एक्टर होता है, स्ट्रगलिंग एक्टर होता है, इसका कुछ नाम का पता नहीं, काम का इतनी जानकारी नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे ये फिल्म दी खिलाड़ी, जिससे मेरा नाम आज तक पड़ गया। कहीं भी जाता हूँ तो सब जगहों से यही सुनने मिलता है, खिलाड़ी खिलाड़ी, ओए तो बात सुन बे, ओए, ऐसे। तो बेसिकली एक खिलाड़ी जो टैग है वो मेरे साथ ही जुड़ गया। Now talking about पुराने big actresses like मधुबाला, जीनत अमान, शबाना आजमी, रेखा, श्रीदेवी, माधुरी दीक्षित, शिल्पा शेट्टी, रवीना टंडन, करिश्मा कपूर एंड अदर, तो इन सब को भी अपने करियर की शुरुआत में एज एन आई कैंडी ही टाइपकास्ट किया गया था। आप आलिया भट्ट और दीपिका पादुकोण जैसी आज की बिग एक्ट्रेसेस को भी ले लो। बीच में भले ही उनकी स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड वाली मूवीज आ जाए, लेकिन दे ऑल्सो कैन नॉट एस्केप फ्रॉम बीइंग एन आई कैंडी। नहीं तो क्या जरूरत थी दीपिका को पठान के बेशरम रंग और फाइटर के इश्क जैसा कुछ गाने में अपने कपड़े उतारने की। अगेन, इसमें कुछ बुरा नहीं है। शी गॉट दैट परफेक्ट बॉडी एंड शी इज शोइंग इट ऑफ, जस्ट लाइक SRK एंड ऋतिक शोइंग देयर एब्स इन द सेम सॉन्ग। इसके अलावा फिल्म मेकर्स को भी मूवीज बेचनी होती है। आई कैंडी कैरेक्टर्स अट्रैक्ट ऑडियंस। Both Deepika and Alia started their career as an eye candy girl, लेकिन they didn't let it typecast them. जैसे जैसे उनका करियर इसी टाइपकास्ट से आगे बढ़ा, they started getting offers for different and better characters as well. Deepika got रामलीला, बाजीराव मस्तानी, पद्मावत, जवान and पठान। इन सभी मूवीज में she was more than just a pretty face. Deepika was doing Besharam Rang, and I'm sitting, okay? So I look at Pooja and I say, ये
माँ का रोल करेगी? So sir, I'm looking at Deepika do Besharm Rang and I say she'll be very good as mother, no? अब बात करें आलिया की तो उसने भले ही भतेरी स्ट्रॉन्ग वुमेन कैरेक्टर्स वाली मूवीज की हो, लेकिन इतना करने के बाद भी शी ऑल्सो गॉट मूवी लाइक ब्रह्मास्त्र, जहां उसके कैरेक्टर के पास प्रिटी दिखने और शिवा शिवा चिल्लाने के अलावा और कोई काम नहीं था। शिवा 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 शिवा। So things are going parallel, but still they are getting offered for vivid characters that is most unlikely to other new actresses. जैसे श्रद्धा कपूर's movie like बागी 3, Street Dancer 3D, छिछोरे, साहो एंड तू झूठी मैं मक्कार, जहां वो हमेशा सिर्फ प्रिटी गर्ल का ही कैरेक्टर करती है। इसके अलावा फ्रॉम नेपोस लाइक अनन्या पांडे एंड सारा अली खान टू न्यू कमर्स लाइक मल्लिका शेरावत, प्राची देसाई, जैकलिन फर्नांडिस, तारा सुतारिया एंड स्पेशली दिशा पाटनी, सभी की सभी आई कैंडी रोल्स तक ही लिमिटेड रही हैं। श्रीदेवी's डॉटर जानवी कपूर इन सबसे थोड़ी अलग है, जिसे अपनी पहली मूवी धड़क के बाद ही गुंजन सक्सेना मिली और गुड लक जेरी जैसी फीमेल सेंट्रिक मूवीज मिली, लेकिन इसमें से सिर्फ मिली ही थिएटर में रिलीज हुई थी। Gangubai was phenomenal and no one can touch her, no one should even try. पर आई थिंक वो लालच है कि मुझे काश भंसाली मुझे वैसे डायरेक्ट करता और काश मुझे वो सीन्स करने के मौके मिलते, मुझे वैसे दर्शाया जाता। सो दिस ब्रिंग्स वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ द वीडियो कि फीमेल लीड वाली मूवीज थिएटर में उतना पैसा नहीं कमाती, इसलिए वो मोस्टली OTT पर रिलीज होती है, जैसे कि कला और बुलबुल। अब मेरे स्टेटमेंट पर आप मुझे फीमेल सेंट्रिक हाई कलेक्शन करने वाली मूवीज के नाम गिनवाने लग जाओगे, बट रिमेंबर ये सभी किसी न्यू एक्टर की मूवी नहीं थी। ऑडियंस में बिकने के लिए आपको सबसे पहले नाम बनाना पड़ता है और वो नाम कमर्शियल मूवीज करके मिलता है। दिस इज व्हाट तृप्ति इज डूइंग राइट नाउ। अब आप लोग फ्री फोकट में उसके लिए टेंशन पाले जा रही हो, लेकिन वो बंदी खुश है क्योंकि उसे नेम, फेम और मनी सब मिल रहा है। अभी रिसेंटली ही उसने 14 करोड़ का आलीशान घर खरीदा है। सो जस्ट स्टॉप ट्रीटिंग हर लाइक एन अबला नारी। शी इज इन हर 30s, शी इज स्मार्ट एंड शी नोज व्हाट शी इज डूइंग। I did get a couple of offers post Laila Majnu, but then I didn't like any of it. I didn't like the story, I didn't like the character, and it was difficult for me to say no, but I said no anyway because I was like, I can't say yes to this film and then be there half-heartedly and do it wrong, because if you do it wrong, people notice it like that and then you're gone. Do not worry about the eye candy typecast, especially in the era of OTT. वहाँ पर वो कभी भी कला और बुलबुल जैसी फिल्में कर सकती है और इस बार उसे ज्यादा से ज्यादा लोग देखेंगे। इसीलिए उसकी मॉरल पुलिसिंग करना बंद करो तुम लोग, और अगर उसके लिए कुछ अच्छा करना ही चाहते हो तो उसकी फिल्मों को बस सपोर्ट करो, ताकि कम से कम आगे जाकर उसे वो मुकाम मिले, वो प्रिविलेज मिले कि अगर उसे लगता है कि कोई कैरेक्टर उसे टाइपकास्ट कर रहा है तो वो खुद ही उससे रिजेक्ट कर सके। अब आप इस पर क्या सोचते हो? क्या तृप्ति डिमरी सच्ची में ऑब्जेक्टिफाई हो रही है या फिर हम बस चीजों को ओवर रिएक्ट कर रहे हैं? कमेंट में हमें जरूर बताना। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करने में बिल्कुल मत शर्माना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।